तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, सभी एकदम मौज मस्त होंगे। तो गाइस, मैं पेश हूँ एक और न्यू एपिसोड में जो कि सच में काफी मजेदार होने वाला है। लेकिन हमेशा की तरह जो भी चैनल पर नया हो या जिसने भी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लें, जिससे मेरे न्यू एपिसोड न्यू अपडेट्स का नोटिफिकेशन आप लोगों को पहले से पहले मिलता रहे गाइस। तो गाइस, बिना कोई टाइम वेस्ट किए बढ़ते अपने एपिसोड की तरफ। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं ड्रैकुला के डस्ट बॉक्स में कैद होने की वजह से सभी वैम्पायर्स ड्रैकुला के कंट्रोल से बाहर आ चुके होते हैं। वहीं हम देखते हैं लाइम भी उस जगह आ जाता है। असुना और आओई तो लाइम को सही सलामत देखकर काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं। वो पूछते हैं, लाइम क्या तुम ठीक हो? क्या ड्रैकुला हार गया? तभी लाइम बोलता है, हाँ उसे तो मैंने हैंडल कर लिया, पर क्या तुम मुझे बता सकती हो कि यहाँ के हालात कैसे हैं? आओई बताती है, यहाँ के हालात कंट्रोल में है। तुम्हारे आने से थोड़ी देर पहले अचानक से इन लोगों ने लड़ना बंद कर दिया, जिससे मुझे पता चल गया कि तुम ड्रैकुला से जीत चुके हो। तभी लाइम बोलता है, सच में ये तो काफी बढ़िया बात है कि ये सभी ड्रैकुला के कंट्रोल से अब आजाद हो चुके हैं। तभी हम देखते हैं उन सभी वैम्पायर्स की बॉडी से एक अजीब सा ही ऑरा निकलने लगता है। हम देखते हैं लाइम अचानक से हो रही इस चीज को देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है। वो तुरंत ही रेडॉन से पूछता है इस बारे में। तभी रेडॉन बताता है, ये ड्रैकुला की मैजिक पावर है जिससे इन लोगों को कंट्रोल किया जा रहा था, लेकिन जबकि इन लोगों का मैजिक का सोर्स ही खत्म हो चुका है, तो अब ये लोग गायब हो रहे हैं। देखते हैं ये चीज सुनकर लाइम को काफी दुख होता है। वो बोलता है, क्या मैं इन लोगों के लिए कुछ नहीं कर सकता? तभी उसे याद आता है, शायद मेरा ऑल क्लियर स्पेल ऐसा कर सके क्योंकि मैं पहले ही अपने एक वैम्पायर बने हुए साथी को नॉर्मल कर चुका हूँ। ये बोलते हुए तुरंत ही एक गॉब्लिन बने हुए वैम्पायर पर अपनी ऑल क्लियर स्पेल का यूज करने लगता है, जिससे हम देखते हैं गॉब्लिन तो बिल्कुल ही ठीक हो चुका होता है, साथ ही साथ उसके ऊपर से वैम्पायर वाला इफेक्ट भी हट चुका होता है। हम देखते हैं लाइम को भी थोड़ी राहत मिलती है। वो तुरंत ही अपने आसपास मौजूद वैम्पायर बने हुए लोगों पर अपने ऑल क्लियर स्पेल का यूज करने लगता है, जिससे वो सभी भी एकदम ठीक हो चुके होते हैं। लेकिन हम देखते हैं लाइम ने तो कुछ ही बंदों को भी ठीक किया होता है। वहाँ पर कुछ ज्यादा ही तादाद में वैम्पायर्स होते हैं। हम देखते हैं वो लोग डिसअपीयर होने की वजह से काफी ही ज्यादा तड़प रहे होते हैं, क्योंकि उनकी बॉडी में बहुत ज्यादा पेन हो रहा होता है। हम देखते हैं लाइम को भी उन लोगों की कंडीशन को देखकर काफी ज्यादा दुख हो रहा होता है। वो बोल रहा होता है कि सच में मैं इन लोगों के लिए कुछ नहीं कर सकता। तभी रेडॉन बोलते हैं, लाइम जरा खुद को शांत करो। जब तुम्हें पता है कि तुम्हारा ऑल क्लियर स्पेल इन सबको ठीक कर सकता है, तो तुम इसी स्पेल से रिलेटेड एक ऐसा स्पेल क्यों नहीं बना लेते जो कि इन सभी को एक साथ ही ठीक कर सके? हम देखते हैं लाइम को रेडॉन की बात काफी ही ज्यादा पसंद आती है। वो तुरंत ही अपने बैटल आर्मर को पहन लेता है ताकि उसकी मैजिक पावर कहीं कम ना पड़ जाए। हम देखते हैं लाइम तो इमेजिन करते हुए एक तुरंत ही न्यू स्पेल को क्रिएट करने में कामयाब भी हो जाता है, जो कि एरिया ऑल क्लियर स्पेल होता है। वो इस स्पेल का यूज भी कर देता है, जिससे कि वहां मौजूद जितने भी पहले से वैम्पायर्स थे वो भी बिल्कुल ठीक हो जाते हैं, और जिनको वैम्पायर्स बनाया गया था वो भी बिल्कुल नॉर्मल हो जाते हैं। लेकिन हम देखते हैं ज्यादा मैजिक पावर यूज करने की वजह से लाइम का कुछ ज्यादा ही मैजिक कंज्यूम हो चुका होता है। इस वजह से हम देखते हैं वो बेहोश हो चुका होता है। तभी हमारा सीन शिफ्ट होकर हमें 1 घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ लाइम को होश आ चुका होता है, और होश आते साथ ही वो सबसे पहले पूछता है, क्या सभी लोग ठीक हैं? तभी असुना बोलती है, सच में तुम कुछ ज्यादा ही टेंशन लेते हो, लेकिन तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, तुम्हारी वजह से देखो सभी लोग एकदम ठीक हो चुके हैं। तभी हम देखते हैं वहाँ भागते हुए क्रिस भी आ जाती है, जो कि आते साथ ही लाइम से चिपक जाती है, जो कि हमेशा से ही उसकी आदत है। वो आते साथ ही बोलती है, मास्टर मुझे खुशी है कि आप ठीक है, मैं तो काफी डर ही गई थी। तभी लाइम बताता है, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, मैं बिल्कुल ही ठीक हूँ। तभी हम देखते हैं वहाँ रायना भी आ जाती है, जिससे लाइम बोलता है, रायना क्या तुम वैम्पायर्स को इकट्ठा कर सकती हो? उन वैम्पायर्स को नहीं जिनको वैम्पायर्स बनाया गया था, उन वैम्पायर्स को जो पहले से ही वैम्पायर्स हैं। तभी अगले सीन में हम देखते हैं रायना ने अपना काम कर दिया होता है। लाइम के सामने कुछ वैम्पायर्स वगैरह खड़े हुए होते हैं, हालांकि ये तादाद में थोड़े कम होते हैं। तभी हम देखते हैं इन वैम्पायर्स में से एक वैम्पायर बाहर निकल कर आता है, जो कि लाइम के सामने झुक जाता है। पहले तो वो शुक्रिया अदा करता है इन लोगों की जान बचाने के लिए, और बोलता है, आप प्लीज बाकियों को छोड़ दीजिए, अगर आप चाहें तो बाकियों की सजा भी आप मुझे दे सकते हैं। तभी लाइम बोलता है, देखो तुम लोगों को परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, मैं तुम लोगों को कोई भी सजा नहीं देने वाला। मुझे पता है कि तुम लोग भी ड्रैकुला के कंट्रोल में थे, तो इस चीज का जिम्मेदार मैं तुम लोगों को नहीं ठहरा सकता। तभी हम देखते हैं वैम्पायर्स का लीडर बोलता है, क्या सच में? क्या हमें कोई सजा नहीं मिलेगी? तभी लैम बोलता है, वेल मुझे एक चीज को 2 बार दोहराना पसंद नहीं है, वैसे अगर तुम लोग चाहो तो मैं तुम लोगों को दिन में निकलने की एबिलिटी भी दे सकता हूँ। देखते हैं इस चीज को सुनकर तो सभी वैम्पायर्स काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तभी लैम बताता है, देखो मैं जानता हूँ कि तुम लोगों की कभी न कभी इच्छा तो जरूरी होती होगी धूप में निकलने की, लेकिन धूप तुम्हें जलाकर राख कर सकती है, इस वजह से तुम्हें अंधेरे में ही अपनी जिंदगी बितानी पड़ती है। देखो मैं तुम लोगों को धूप में निकलने की एबिलिटी दे सकता हूँ, जिससे तुम लोग भी नॉर्मल लाइफ जी सकते हो। बस इसके लिए तुम्हें मेरी 2 कंडीशंस को मानना है। पहला कि तुम लोगों को हमारे विलेज में ही रहना है और मेरी सारी बात को मानना है, और दूसरा तुम लोगों में से कोई भी आपस में झगड़ा बिल्कुल भी नहीं करेगा। हम देखते हैं लाइम की इतनी नॉर्मल सी शर्तों को सुनकर वहाँ मौजूद सभी वैम्पायर्स काफी खुश हो चुके होते हैं। हम देखते हैं उस सभी वैम्पायर्स लाइम की कंडीशंस को मानने के लिए एकदम तैयार हो चुके होते हैं। तभी अगले सीन में हम देखते हैं लाइम सभी वैम्पायर्स के साथ अपना फैमिलियर कॉन्ट्रैक्ट
कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए एकदम तैयार हो जाता है। वो हम लोगों को बताता है जैसे मैंने बैटल आर्मर्स को मॉडिफाई किया वैसे ही मैं फैमिलियर कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद वाले एवोल्यूशन को भी मॉडिफाई करूंगा। ये बोलते वो तुरंत ही अपने कॉन्ट्रैक्ट मैजिक हाई फैमिलियर का यूज करने लगता है। हम देखते हैं कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद वैम्पायर्स का लीडर तो एकदम कूल एंड हैंडसम बन चुका होता है। लाइम ने उसका नाम एलकार्ड रखा होता है। लाइम हम लोगों को बताता है कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद सभी वैम्पायर्स नोबल वैम्पायर्स में इवॉल्व हो गए जिससे कि वो लोग अब धूप से नहीं जलेंगे। तभी हमारा सीन शिफ्ट होकर हमें 4 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ हमें पता चलता है कि डस्ट बॉक्स के अंदर मौजूद ड्रैकुला पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। इस चीज और अपनी कामयाबी से लाइम तो काफी ही ज्यादा खुश होता है। अभी अगले सीन में हम देखते हैं लाइम की इन हरकतों को कोई पर्सन अपने क्रिस्टल की मदद से देख रहा होता है। वो बोलता है सच में मुझे विश्वास नहीं हो रहा, ड्रैकुला एक इंसान से हार गया। अभी हम देखते हैं उस पर्सन के सामने बैठा लियोनार्डो जिसको हम लोग पहले भी देख चुके हैं। वो बोलते हैं तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। अभी वो दूसरा बंदा बोलता है लेकिन ड्रैकुला तो हमारे लिए एक चारे की तरह था ना, जिससे कि हम लोग अपनी सेना को वहाँ पर भेज सकते थे। लियोनार्डो बोलते हैं वेल अभी ये चीज मैटर नहीं करती, मैटर करता है तो ये लड़का लाइम हैमिल्टन। तभी वो दूसरा बंदा बोलता है आप एकदम सही कह रहे हैं, ये लड़का काफी ज्यादा मिस्टीरियस है, हमें तो ये भी पता नहीं चला कि ड्रैकुला को आखिर इसने हराया कैसे। लियोनार्डो बोलता है वेल कुछ भी हो, तुम्हें कुछ दिनों तक उस लड़के पर नजर रखनी है, सिचुएशन को देखते हुए ही हम लोग उस जगह पर अपना कब्जा करेंगे। चीज सुनने के बाद तो वो बंदा भी वहाँ से चला जाता है। हम देखते हैं लियोनार्डो अभी भी उस क्रिस्टल में लाइम की हुई हरकतों को देख रहा होता है। वो बोल रहा होता है लाइम हैमिल्टन मैं सच में ये देखने के लिए काफी बेताब हूँ कि अपनी पावर्स के साथ तुम एक हीरो बनोगे या विलन। तभी हमारा सीन शिफ्ट होकर हमें लाइम की तरफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ लाइम तो काफी थका थका सा बैठा हुआ होता है। वो बोल रहा होता है सच में यार बीते कुछ दिन मेरे लिए काफी ज्यादा थका देने वाले थे, साथ ही साथ मैंने 10,000 मॉन्स्टर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया जो कि हमारे प्रोमिस्ड लैंड में ही रहने वाले थे, लेकिन यार 10,000 तो मेरे को नाम ही नहीं सूझे, उनमें से तो कुछ तो बिना नाम के भी रह गए। हम देखते हैं लाइम के पास कुछ फुदकते फुदकते स्लाइम टाइप क्रिएचर आ जाते हैं जिनको देखकर लाइम बोलता है क्या बात है साइलिन साइपॉन। लाइम हमें इनके बारे में बताता है ये वो स्लाइम है जिनसे मैं कुछ दिन पहले ही मिला हूँ, इनके साथ फैमिलियर कॉन्टैक्ट करने के बाद ये अब स्लाइम डॉस में इवॉल्व हो गए हैं। हम देखते हैं साइलिन तो अपनी बैक साइड से लाइम टाइप दिखने वाली ही एक लकड़ी से बनी हुई डॉल को निकालती है और लाइम से बोलती है मास्टर लाइम हमने आपके लिए ये बनाया है। भाई इन लोगों को कोई और जगह नहीं मिली निकालने के लिए, वैसे कोई नहीं। हम देखते हैं लाइम उस डॉल को देखते हुए बोल रहा होता है अच्छा तो तुम लोगों ने लकड़ी के टुकड़े को डिसॉल्व करके मेरे लिए ये बनाया है, सच में ये काफी प्यारा है। हम देखते हैं ये चीज सुनकर तो साइलिन और साइपॉन काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। वो बोलते हैं क्या सच में आपको ये पसंद आया। तभी अगले सीन में हम देखते हैं लाइम अपने विलेज में घूम रहा होता है। वो बोल रहा होता है सच में अब हमारा विलेज एक शहर में बदल रहा है, सभी स्पीसीज के लोग इस शहर के लिए अपना पूरा दे रहे हैं योगदान, जिससे कि इस जगह की ग्रोथ काफी तेजी से होने लगी है। मैंने गांव में हो रही कंस्ट्रक्शंस का लीडर रायना को बनाया है, वहीं दूसरी तरफ मैंने गाय और उसके सभी गीगास को इस प्रोमिस्ड लैंड की प्रोटेक्शन के लिए लगा दिया है, और वहीं मैंने क्रिस और उसके सभी बेयरवुल्फ साथी को खाना इकट्ठा करने के लिए लगा दिया है क्योंकि वो लोग शिकार करने में काफी माहिर हैं। सच में अब ये जगह धीरे धीरे कर बदल रही है और इस जगह का विकास सच में अच्छे तरीके से हो रहा है। तभी हम देखते हैं वहाँ भागते हुए गाय आता है जो कि आते साथ ही लाइम से बोलता है महाराज मैंने आसपास कुछ इंसानों को देखा है जो कि अपने आप को क्विस्टाडोर किंगडम के व्यापारी बता रहे हैं और वो लोग यहाँ के किंग यानी कि आपसे मिलना चाहते हैं। हम देखते हैं लाइम भी इस चीज को सुनकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, क्या इस जगह के महाराज से? वैसे रुको तुम मुझे महाराज क्यों बुला रहे हो? तो गाय बोलता है आप ये कैसी बात कर रहे हो, आप ही तो इस जगह के महाराज हो और वैसे भी हम लोग आपके अलावा यहाँ पर किसी और को अपना महाराज बिल्कुल भी नहीं मानेंगे, अगर आप चाहो तो मैं आपके सामने ही सबसे पूछ सकता हूँ। ये बोलते हुए वो सबसे बोलने लगता है सुनो सब लोग, क्या यहाँ कोई ऐसा है जो कि महाराज लाइम को अपना राजा मानना नहीं चाहता? अगर कोई ऐसा है तो फौरन से सामने आए। हम देखते हैं वहाँ मौजूद सभी लोग गाय से बोलने लगते हैं अबे तू थोड़ा सा पागल वागल है क्या, हमने मास्टर लाइम को हमेशा से ही अपना राजा माना है और उन्हें ही हमेशा मानेंगे। तभी हम देखते हैं लाइम की बॉडी से ड्रैगन ड्रैडॉन भी बाहर आ जाते हैं जो कि सभी लोगों की बातें को सुनकर काफी ज्यादा खुश होते हैं। वो बोलते हैं चलो अब जब सभी लोगों ने लाइम को अपना राजा मान ही लिया है तो मैं यानी कि ड्रैगन ड्रैडॉन आज से ये ऐलान करता हूँ, आज से इस प्रोमिस्ड लैंड का राजा लाइम हैमिल्टन होगा। हम देखते हैं ये चीज सुनने के बाद तो सभी लोग काफी ही ज्यादा खुश हो जाते हैं, वो लोग तो महाराज लाइम की जय हो वगैरह बोलने लगते हैं। हम देखते हैं लाइम तो काफी ज्यादा नर्वस हो रहा होता है। तभी हमारा सीन शिफ्ट होकर हमें प्रिंसेस स्कारलेट की तरफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ लाइम अपने टेलीपोर्टेशन स्पेल का यूज करके हुए आया होता है। लाइम स्कारलेट से पूछता है तो
यहाँ की सिचुएशन कैसी चल रही है? तभी स्कारलेट बोलती है, मुझे माफ कीजिए, मैं पिछले कई दिनों से जैमिल किंगडम की सिचुएशन की पता लगाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मुझे कुछ भी इम्पोर्टेंट पता ही नहीं चला। लेकिन मुझे इतना तो पता चला है कि हमारे मैजेस्टी और मिनिस्टर्स कुछ तो छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। ये तो साफ है कि वो प्रॉमिस्ड लैंड को अपने हाथों से जाने नहीं देना चाहते, पर ऐसा क्यों है इसकी जानकारी अभी मुझे नहीं है। तभी लाइम बोलता है, वेल सिचुएशन को देखते हुए तो मुझे यही लगता है कि प्रॉमिस्ड लैंड में जरूर कोई ना कोई तो राज छुपा हुआ है। तुम्हारा क्या ख्याल है रेडॉन? लेकिन हम देखते हैं रेडॉन तो कुछ बोलते ही नहीं। तभी हम देखते हैं प्रिंसेस स्कारलेट भी समझ जाती है। वो बोलती है, ऐसा लगता है जैसे कि वो राज इंसानों से जुड़ा हुआ है जिसमें ड्रैगन गॉड रेडॉन की कोई रुचि नहीं है। विलायम बोलता है, वेल कोई बात नहीं, हमें इतना ही पता चल गया कि किंगडम वहाँ से अपने कदम हटाने वाला नहीं है, यही काफी है। वैसे क्या तुम मेरे संग प्रॉमिस्ड लैंड चलना चाहती हो? तभी स्कारलेट बोलती है, मैं ऐसा नहीं कर सकती, मैं यहाँ रहकर थोड़ी और इन्वेस्टिगेशन करना चाहती हूँ। हम देखते हैं लाइम उसकी बातों को मानकर अकेले ही अपने ब्लेज में आ चुका होता है। वो आते साथ ही रेडॉन से बोलता है, वेल यहाँ पर क्या चल रहा है इस चीज का तुम्हें थोड़ा बहुत तो अंदाजा है ना? रेडॉन बोलते हैं, आखिर तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? तभी लाइम बोलता है, क्योंकि तुम्हारा चुप रहना ही ये साबित करता है कि तुम्हें झूठ बोलना बिल्कुल भी पसंद नहीं। तभी ड्रैगन रेडॉन बोलते हैं, सच में लड़के तुम काफी ज्यादा समझदार हो, तुम्हारी बातों से तो तुम 12 साल के मुझे बिल्कुल भी नहीं लगते। हम देखते हैं इस चीज से तो लाइम भी कुछ उत्तर नहीं देता। ड्रैगन रेडॉन बोलते हैं, तुम मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे, इसका तो साफ ही मतलब है कि तुम भी मेरी तरह हो। वैसे लाइम, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि एक गार्डियन का काम क्या होता है? तभी लाइम बोलता है, आप गार्डियन रेडॉन की बात कर रहे हैं ना? शायद एक गार्डियन का मतलब सुरक्षा देना है ना? तभी रेडॉन बोलते हैं, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि किसकी सुरक्षा? तभी हम देखते हैं इस चीज को सुनने के बाद तो लाइम भी थोड़ा हैरान हो जाता है। वो थोड़ा सोचते हुए बोलने लगता है, गार्डियन रेडॉन एक बैटल आर्मर है जो कि आपको प्रोटेक्ट करता है। लेकिन नहीं रुको, आप तो पहले से ही काफी पावरफुल हैं। इसका मतलब वो इस जगह पर किसी और चीज को प्रोटेक्ट कर रहा था। ये बोलते हुए वो टेलीपोर्ट होते हुए जहाँ पर पहले गार्डियन रेडॉन था उसी जगह पर आ जाता है। वो सोच रहा होता है, आखिर यहाँ कौन सी ऐसी चीज है जिसको गार्डियन रेडॉन प्रोटेक्ट कर रहा था। ड्रैगन रेडॉन बोलते हैं, लाइम मैं चाहता हूँ कि तुम इस जगह को अपनी मैजिक से भर दो। हम देखते हैं लाइम भी ऐसा ही करने लगता है, अपनी मैजिक पावर रिलीज करने लगता है। उसके ऐसा करने की वजह से नीचे की तरफ एक फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाता है, जिससे कि लाइम को नीचे की तरफ जाने वाली कुछ सीढ़ियां दिखाई देने लगती है। हम देखते हैं लाइम उन सीढ़ियों का यूज करते हुए नीचे भी आ चुका होता है। वो अपने सामने काफी सारे स्पेल्स को देखता है, जो देखकर वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। वो बोलता है, ये जगह तो मुझको बिल्कुल मैजिकपीडिया जैसी फीलिंग दे रही है, क्या ये जगह भी कोई स्टोरेज डिवाइस है? ड्रैगन रेडॉन बोलते हैं, मुझे खुशी है कि तुम इस चीज को जल्दी ही समझ गए। तुम इसे स्टोरेज डिवाइस की तरह समझ सकते हो। तुम्हें पता है कौओं को चमकीली चीजें काफी ज्यादा पसंद होती हैं। वो जगह जगह से चमकीली चीजों को इकट्ठा करके अपने घोंसलों में इकट्ठा कर लेते हैं। ड्रैगन्स भी बिल्कुल ऐसे ही होते हैं। ये एक ड्रैगन की गुफा है जहाँ पर प्राचीन से लेकर एशियंट तक के मैजिकल स्पेल्स को जमा किया गया है। हम देखते हैं इस चीज को सुनकर तो लाइम काफी ज्यादा खुश हो जाता है। वो बोलते हैं, क्या प्राचीन और एशियंट जमाने के स्पेल्स को यहाँ जमा किया गया है? तभी ड्रैगन रेडॉन बताते हैं, जैसा कि तुम्हें पहले ही पता चल चुका है, ये जगह एकदम स्टोरेज डिवाइस की ही तरह है। जैसे जैसे तुम्हारा मैजिक बढ़ेगा वैसे वैसे इस जगह का स्पेस भी बढ़ेगा और तुम्हें नए नए स्पेल्स भी देखने को मिलेंगे। इस चीज को सुनकर तो लाइम और भी ज्यादा खुश हो जाता है। तभी ड्रैगन रेडॉन बोलते हैं, तुम ट्राई नहीं करना चाहोगे? हम देखते हैं लाइम तुरंत ही वहाँ मौजूद स्पेल्स को अपने मैजिक की मदद से समझने की कोशिश करने लगता है, और जैसे ही वो स्पेल्स को समझ लेता है वो तुरंत ही वहाँ प्रैक्टिस करने की कोशिश करने लगता है। हालांकि स्टार्टिंग में उसे काफी प्रॉब्लम आती है, लेकिन ड्रैगन रेडॉन के इंस्ट्रक्शंस की वजह से और लाइम के कड़ी मेहनत की वजह से वो कुछ स्पेल्स को सीखने में कामयाब भी हो जाता है। तभी अगले सीन में हम देखते हैं लाइम अपनी इन स्किल्स की प्रैक्टिस कर रहा होता है, जिसमें से वो एक एब्सोल्यूट फोर्स शील्ड जो कि एक एशियंट स्पेल है उसकी प्रैक्टिस कर रहा होता है। वो हमें बताता है, एब्सोल्यूट फोर्स शील्ड ये एक ऐसा स्पेल है जो कि किसी भी फिजिकल अटैक को रोक देता है। हालांकि एक शील्ड सिर्फ एक ही अटैक को रोक सकती है और ये मैजिकल अटैक्स को नहीं रोक सकती। पर क्या हो अगर मुझ पर बहुत सारे अटैक्स एक ही बार में हो जाएं? ये बोलते हुए अपने काफी सारे क्लोन बनाकर खुद पे अटैक भी कर पा रहा होता है। वहीं हम रियल लाइम को देखते हैं, वो अपनी एब्सोल्यूट फोर्स शील्ड की काफी ही सारी डुप्लीकेट बनाकर उन सभी अटैक्स को रोक देता है। वो हम लोगों को बताता है, फाइनली मैंने एब्सोल्यूट फोर्स शील्ड को मास्टर कर लिया है, जिससे कि मैं एक बार में कई सारी शील्ड को यूज कर सकता हूँ। लेकिन मैजिकल अटैक्स को रोकने के लिए लगता है मुझे एक न्यू स्पेल बनाना पड़ेगा जो कि एब्सोल्यूट फोर्स शील्ड से ही रिलेटेड हो। फिर ड्रैगन रेडॉन बोलते हैं, हाँ तुमने एकदम सही सोचा, हालांकि ये काम थोड़ा मुश्किल होने वाला है, लेकिन हम लोग जानते हैं लाइम के लिए मैजिक से रिलेटेड काम कोई भी मुश्किल नहीं होता। हम देखते हैं लाइम अपने न्यू स्पेल को मैजिक के साथ इमेजिन करने लगता है और उसकी इसी इमेजिनेशन के साथ वो एक न्यू स्पेल को बनाने में कामयाब भी हो जाता है, जिसका नाम वो एब्सोल्यूट मैजिक शील्ड रखता है। इस चीज को देखकर तो ड्रैगन रेडॉन भी बोलने लगते हैं, सच में इस बच्चे में कुछ तो बात है। इस बच्चे ने एक एशियंट मैजिक स्पेल को इमेजिन करते हुए एक न्यू स्पेल बना डाला। सच में इस बच्चे का फ्यूचर बहुत ही ज्यादा ब्राइट है, मुझे तो इंतजार ही नहीं हो रहा। तभी अगले सीन में हम देखते हैं लाइम अपने एनो द वर्ल्ड स्पेल के अंदर आ चुका होता है। ड्रैगन रेडॉन पूछता
पूछते हैं आखिर अब तुम क्या कर रहे हो। तभी लाइम बताता है मैं अपने सेंसेस को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रहा हूँ जिससे कि मैं पता लगा सकूं कि कौन कब और कहां से मुझ पर अटैक करने वाला है। इससे मुझे काफी फायदा होगा क्योंकि मैं उन लोगों की अटैक करने से पहले ही अटैक करके उन्हें ढेर कर दूंगा जिससे मेरा समय और मैजिक दोनों ही बचेगा। इस चीज से तो ड्रैगन रेडॉन भी काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। वो बोलते हैं सच में बच्चे तुम काफी ही ज्यादा कमाल के और होशियार हो। मैं चाहूंगा कि तुम्हारे नए नए मैजिक को सीखने की इच्छा हमेशा ही ऐसी बनी रहे। और गाइस इसी सीन के संग हो जाता अपना ये एपिसोड यहीं फिनिश। आप लोगों को एपिसोड कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। चैनल पर नए हो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई क्या कर रहे हो यारों, चैनल को सब्सक्राइब करके भाई घंटी बजा दो। इससे मेरे को भी मोटिवेशन मिलेगा और इसी तरीके की न्यू एपिसोड एंड न्यू सीरीज आपके लिए लाता रहूंगा। तो गाइस मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा, ख्याल रखिए अपना।